अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप लोगों को पता चल ही गया होगा टाइटल से कि आज हम किस्वा काबा जाने वाले हैं, और जहाँ पर ये किस्वा काबा बनता है, और साथ म्यूज़ियम भी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे साथ। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। मैं सुबह 9 बजे उठी थी और जल्दी जल्दी से हम लोगों ने बस निकलना था क्योंकि बस वाला आ गया हुआ था। तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने सोचा पहले नूडल्स ही बना लूँ, फिर वही मैंने खा लिए थे। तो मैं यहाँ पर नूडल्स वगैरह बना रही थी। मिराल को मैंने पोनिया वगैरह करके तैयार कर दिया था, और मिराल की जो मम्मा है वो भी इसके लिए फटाफट से दूध वगैरह रेडी कर रही थी क्योंकि बस वाला नीचे वेट कर रहा था। और बस हमें यही था कि जल्दी जल्दी से ये ना हो कि हम लेट हो जाएं। तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस काबिल समझा कि इन ज़ियारतों के काबिल समझा, और हम साथ एक्सप्लोर करेंगे आज मक्का म्यूज़ियम को और किस्वा काबा, जहाँ पर फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री आई थिंक शायद अभी पता नहीं कोई भी कि हम फैक्ट्री के अंदर जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। बाकी जितना भी एक्सप्लोर कर सकेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और उम्मीद है कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकें। तो मैं यहाँ पर ना नूडल्स वगैरह को मैंने रख दिया था, और मैंने अपना नकाब वगैरह प्रेस करना था। ये आपकी बहन तैयार होंगी, और बस मैं नीचे फटाफट से उतर गई थी। मुझे ये था कि ये मुझसे गिर ना जाए, पानी भी तो इतना गर्म गर्म था। तो यहाँ से देखिए माशाल्लाह से हमारे सामने ही स्कूल्स वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। तो मतलब अभी शोर वगैरह बच्चों का आ रहा था काफ़ी, मतलब रौनक लगी हुई थी, आवाज़ें वगैरह आ रही थी बच्चों की। और मैं बस जल्दी से नीचे उतरी थी, और मिराल इस टाइम फुल हैरानी से अपने बाबा को ना ये भेज के ना तो उठी हुई थी। जब इसके बाबा के काम पे तो ये उठ गई थी उस टाइम, उसके बाद ये सोई ही नहीं। मैं यहाँ पर अंदर बिल्डिंग के साइड में खड़ी होकर मैं तो 2-4 निवाले वगैरह मैंने लगाने शुरू कर दिए। मैं बोला मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह सुबह का एक तो टाइम था। मुझे ये था कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो जाए तो फिर सर में वगैरह दर्द होगा, तो इससे अच्छा ये है कि मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग निकल चुके थे, बस में बैठ गए थे। बस फ़िलहाल फुल खाली थी। और मैं आपको बताते चलूँ कि जो यहाँ पर हम लोग किस्वा काबा जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल आ नहीं सकता, ठीक है। कि मतलब आप ग्रुप की सूरत में आ सकते हैं, जैसे कोई भी हज उम्रा के ग्रुप्स हैं, आप आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो मुझे इसका नहीं पता कि ऐसा जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मेरे बाबा के ये फ्रेंड थे बस वाले, तो कोई एक ग्रुप जा रहा था, तो उज़्बेकिस्तान का ग्रुप था। वो जो हाजी आए हुए थे उम्रा पे, तो उनके साथ फिर उन्होंने बोला कि मेरी बस में 4 सीट्स खाली हैं। मैं, मेरी वालदा, मेरी भाभी और मिराल, हम लोग फिर चले गए थे। और ये माशाल्लाह से एंट्रेंस थी उसकी किस्वा काबा की। और यहाँ से हम लोगों ने ना बस वगैरह खड़ी जब हुई, हम सब उतरे नीचे। और ये माशाल्लाह से ये जो साइड पे आपको नज़र आ रही है ना, ये फैक्ट्री है जहाँ पर ये किस्वा काबा का गिलाफ़ काबा बनता है। और मिराल हमारी सो गई हुई थी आते तक, क्योंकि आधा घंटा हमारे घर से लगता है यहाँ तक आने तक। और ये माशाल्लाह से जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये लिखा हुआ है। और ये वो अंदर बिल्डिंग है। यहाँ पर जो आते हैं यहाँ के वज़रा वगैरह दूसरे मुल्कों के, और माशाल्लाह से जी हम लोगों ने एंट्री की थी यहाँ, और ये इन्होंने वेलकम वगैरह किया बहुत ही अच्छे से सब हाजियों का। और माशाल्लाह से जितने भी यहाँ पर वर्कर्स थे, इंचार्ज थे, और उनकी आदत बहुत अच्छी थी। उन्होंने सब ने बार बार पूछा, जिसको भी कोई दिख रहा था हाजी वगैरह, कि आपको मतलब हर चीज़ आपको अच्छे से देख लिया आपने, आपको समझ आई है। वो मतलब एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है। जैसे ये जितने भी लगे हुए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जितनी भी फ्रेम्स वगैरह में लगी हुई हैं गिलाफ़ काबा के जो टुकड़े लगे हुए हैं, ये बताते हैं कि ये इस दौर में थे, और ये इस दौर में इस किंग की हुकूमत में गिलाफ़ काबा जब बना था ये उसके हैं। तो ये जी सारी चीज़ें वो पड़ी हुई थी, उन्होंने रखी हुई थी। जो काबा शरीफ में जो है ना, जब गिलाफ़ काबा लगता है
तो वो जो लगाते हैं रस्सियाँ वगैरह उसके ऊपर खींचने के लिए, उतारने के लिए, तो ये वो थी। और यहाँ पर ना आगे यहाँ पर ज़मज़म वगैरह भी उन्होंने दिया हुआ था वेंडिंग मशीन्स में, तो ये पड़ी हुई हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मतलब आप पानी ज़मज़म पियो आराम से। कूलर्स भी पड़े हुए थे और उन्होंने वैसे भी दिया हुआ था कि आप अपने साथ रख लो। और ये वेटिंग एरिया था जहाँ पर हाफ़ आजी जो है ना, वो जैसे 2 बसेस आई थी, 2 ग्रुप्स थे उज़्बेकिस्तान के, तो हाफ़ अंदर चले गए थे और हाफ़ ये वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। और ये जो है ना, उन कुछ सैंपल्स वगैरह थे ज़मज़म के कलेक्ट्स किए हुए, और जो मतलब पुरानी सारी चीज़ें और ये सारे जो है ना चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं कि पहले किस तरह से ये हर चीज़ को बनाया जाता था। जब कोई भी इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो किस तरह से तैयार होता था और कहाँ-कहाँ से तैयार होता था। हिंदुस्तान में तैयार होता था और मिस्र में तैयार भी होता था। हिंदुस्तान में पहले तैयार होता जब पाकिस्तान इंडिया अलग नहीं था। तो ये सारी वो मशीनरीज़ वगैरह भी हैं, और ये कुछ हाथ के बने हुए भी हैं कि जो हाथ से बनाए जाते थे। तो बाकी ये कि सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत थी और देख के अच्छा लग रहा था कि इन बंदे की नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है इस तरह की चीज़ें देख के। और ये देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ जो है ना उन्होंने बहुत ही तरतीब से रखी हुई थी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आपको अच्छे से समझ आ सके कि ये चीज़ क्या है। और ये इसके ना अंदर का पार्ट रूम था जहाँ पर उन्होंने मतलब बाद में बुलाया था। यहाँ पर एलईडीज़ पे उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरह जो है ना काबा शरीफ का जो गिलाफ़ काबा है वो बनता है, कितने टाइम में बनता है। और मतलब हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पहले ख़ुद एक्सप्लेन किया। और जो हाजियों के साथ गए हुए थे उनके ख़ुद के ट्रांसलेटर थे, तो वो बता रहे थे। और यहाँ पर वो अरबिक में लगा देते हैं, तो वो मतलब आप सुन सकते हो, और आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो, वो आपको इंग्लिश में भी बताएंगे कि ये चीज़ क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। और ये माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत जगह थी ना कि मैं कहती हूँ बहुत ही दिल खुश हो रहा था। और ये भी गिलाफ़ काबा लगा हुआ है, ये सारा उसका पीस वगैरह ऊपर उन्होंने लगाया कपड़ा। और यहाँ पर माशाल्लाह से सब पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे कि ज़ाहिर सी बात है क्यों ना करवाएं, यही तो एक मेमोरीज़ होती हैं लोगों के पास, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। और हमने भी माशाल्लाह से ली, क्योंकि ये एक मेमोरीज़ हैं जो कि हमें बाद में याद दिलाएंगी कि हम यहाँ पर गए थे। और यहाँ पर से हम लोगों ने इख्तिताम ले लिया था, क्योंकि हमें उधर जहाँ पर गिलाफ़ काबा तैयार होता है वहाँ पर जाने का नहीं हो सका था हमारा। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। पर हमें बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल रहा, मतलब अगर देख रहे हैं तो मतलब फ़िलहाल तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये जो है ना, हम लोग थोड़ा सा दूसरी साइड पे आए थे, ये ना वो है ये म्यूज़ियम है। और पहले जो म्यूज़ियम था ना वो बिल्कुल उसके साथ ही था। तो ये म्यूज़ियम जो है ना अब इन्होंने छोटा सा मतलब बनाया है, जहाँ पर ये देखिए ये बहुत ही पुराना कुरान पाक है जो कि तकरीबन शहीद हो चुका है। ये हाथ से लिखा हुआ है कुरान पाक, और यहाँ पर मतलब हर तरह का लिख रखे हुए हैं कि जो है ना कुरान पाक पहले ज़माने में किस तरह के होते थे। और जो है ना माशाल्लाह से देख के मतलब पता चलता है कि हमारा जो इस्लाम है वो इतना ख़ूबसूरत है, इतना ख़ूबसूरत है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है। मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा दीन मिला हमें, इस्लाम मिला। और अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पे चलने की तौफ़ीक दे। और ये भी कुरान पाक एक पढ़ा हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने ना एलईडीज़ पे ये भी हिस्ट्री वगैरह सारी बताते हैं कि जो कुरान पाक की हिस्ट्री। और ये मुझे नहीं पता, इन्होंने कोई मेंशन वगैरह नहीं किया हुआ था इसके ऊपर जो है ना। बाकी जो थे उधर यहाँ पर क्योंकि कोई भी ट्रांसलेटर नहीं था, तो यहाँ पर जो इनके ग्रुप्स का ही आया हुआ था वो अपनी लैंग्वेज में ही जो है ना इनको खुद इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि ये इस तरह है, ये इस तरह है।
तो बाकी आप सब देखें। और ये इन फ्यूचर 2030 में मे बी जो है ना ये इस तरह का बना देंगे जो काबा जो हरम शरीफ का सहन है उसको। और ये देखें, ये पुराने ज़माने में जो है ना ये जो माज़ूर हज़रात थे वो इनके ऊपर तवाफ़ और उम्रा किया करते थे, जो कि हबशी थे होते थे यहाँ पर, जो कि सूडान से या अफ्रीका से होते हैं। तो वो इनको अपने कंधों पर जो है ना रख के, जिस तरह डोली उठाते हैं उस तरह से इसको उठाकर और लोगों को इसके अंदर बिठा के तो तवाफ़ और उम्रा करवाया करते थे। और जो इसके साथ है ये तो मैंने ख़ुद देखी हुई है, क्योंकि 2001 में जो है ना ये फिर इस तरह की थी उसके बाद से, क्योंकि मैं यहाँ पर जब अपना होश संभाला तो मैंने उस तरह की ही व्हील चेयर्स देखी हूँ, ग्रीन वाली जो है। तो बाकी ये देखिए वो कालीन्स हैं जो कि मक्का में और हरम शरीफ में और मदीना मनव्वरा में हरम शरीफ में जो इस तरह के मस्जिद नबवी में जो कालीन्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये इन्होंने छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाया है। और ये देखिए ये म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, माशाल्लाह से प्यारी है। पर जो पहले वाला म्यूज़ियम था जहाँ पर मैं गई थी 2000 आई थिंक 16-17 में आई गेस गई थी, या फिर उससे पहले, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। बाकी जो है ना वो ज़्यादा उधर जो है ना देखने को चीज़ें ज़्यादा मिलती थी, उधर ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी कि आपको हर चीज़ का जो है ना पुरानी चीज़ें देखने को मिलती थी कि जो पहले वक्तों में होती थी, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो है ना वो इतना ही था कि बस हम लोगों ने यही एक्सप्लोर करना था, जो है मक्का म्यूज़ियम और जो था किस्वा काबा जहाँ पर जो है ना वो बनता है गिलाफ़ काबा, उसका भी उन्होंने जो है ना बना दिया हुआ है अब इस तरह से। बाकी मेरे आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।